चित्रकूट पहाड़ पर एक महान हाथी रहता है अपने परिवार सहित। आसपास सुंदर क्षीर सागर है। वह हाथी जो है बड़ा मतवाला है महाराज। उसकी गर्जना सुनकर तो जो सिंह भी हैं वन के, वह भी डर के भाग जाते हैं। वह हाथी एक बार की बात है अपने परिवार के साथ क्षीर सागर में स्नान करने आया, जल में स्नान करने आया। जैसे ही स्नान करने आया कि उसी समय पहले अपने परिवार को स्नान कराता है। जब परिवार, बालकों ने, सबने, पत्नियों ने स्नान कर लिया, तब जाके स्वयं स्नान करता है। अरे महाराज, हाथी का तो स्वभाव ही ऐसा है कि पहले स्नान करता है, फिर मिट्टी में चला जाता है, मिट्टी से आकर फिर स्नान करता है। उसी क्षीर सागर में जल में रहने वाले एक मृग ने आज सोचा कि भाई ये तो मेरे क्षीर सागर को, मेरे जल को ये हाथी बड़ा खराब कर रहा है। दुर्गंधमय ये हाथी है, सारा जल दूषित कर रहा है। तब जाकर अपने जल को बचाने के लिए हाथी के पैरों को पकड़ लिया। किसने? मगर क्या है? हैं? मगर है क्या? आज भागवत सुनने जानी थी मगर, हाँ? आज भगवान के लिए माला जपनी थी मगर, पकड़ लिया ना मगर ने, हैं? ऐसे ही हाथी ने जैसे ही स्नान करना चाहा कि उसी समय वही मगर ने पकड़ लिया उसे। जब भजन करने जाते हैं, जब भगवान का ध्यान करने जाते हैं, भजन करते हैं, तो मगर पकड़ लेता है कि मगर वहाँ जाना था, अब यहाँ कैसे भागवत में आए। मगर वही मगरमच्छ, वही उसे ने आज हाथी को पकड़ लिया है। जैसे ही हाथी को पता लगा कि अरे किसी ने मुझे पकड़ा है, जकड़ा है, तो सोचने लगा अरे मैं बड़ा हाथी विशाल हूँ, मेरा कोई बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, अपना पैर मैं यूं ही निकाल लूँगा, पहले स्नान करता हूँ। स्नान किया, जल से जैसे बाहर आने लगा कि उसी समय ऐसा जकड़ा गया हाथी कि उसी समय वह मृग अपनी ओर खींचने लगा, जल के भीतर खींचने लगा। अब यह हाथी सोचने लगा कि हो ना हो ये कोई जीव, ये कोई पशु है भीतर, ये कोई जलचर प्राणी है, मैं थलचर हूँ और ये जलचर है। थलचर प्राणी जो होता है वह भूमि पे अपनी शक्ति दिखा सकता है, परंतु जो जलचर प्राणी है ना, वह अपने जल में ही शक्ति दिखा सकता है। तो जलचर कौन है? मगरमच्छ। आज उसने ऐसा पैर पकड़ा है हाथी का कि आज हाथी धीरे धीरे करके जल में डूब रहा है। सबसे सहायता मांगी कि हे पत्नियों, हे पुत्रों, हे पुत्रियों, मेरी रक्षा करो। सूंड से सूंड मिलाकर सबने रक्षा करनी चाहिए, पर सोचा अब नहीं हो पाएगी। उसी समय सभी जितने भी परिवार वाले थे वो अपने अपने घर चले गए। हाँ, हथनी साथ नहीं रही, बच्चे साथ नहीं रहे। हाथी सोचने लगा जिनके साथ पूरा जीवन व्यापन किया वो साथ नहीं रहे, तो साथ हैं कौन? पास में ही कमल पड़ा था, पास में ही जल में कमल पड़ा हुआ था, अपनी सूंड में भर के वह कमल आज श्रीमान नारायण का हाथी ध्यान करने लगा, कहने लगा ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषयादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। मैंने सुना है जब कोई नहीं होता तो आप होते हैं। आज हाथी ने पुकार लगाई है परिवार वालों से नहीं, भगवान से। कमल लेकर भगवान को याद किया। उसी समय भगवान भोजन कर रहे थे लक्ष्मी जी के यहाँ पर। अपने भोजन को त्याग कर ठाकुर जी गरुड़ पे चढ़ के आए हैं और सीधा अपने सुदर्शन चक्र से पहले मगरमच्छ का उद्धार किया, फिर जाके अपने हाथों में हाथी की सूंड लेकर भगवान ने आज जल से बाहर किया है। किसे? उस बड़े मत वाले हाथी को, गज को। गजग्राह का ये महान युद्ध था, जिस युद्ध को शांत करवाया मेरे नारायण ने। गज ने पूछा, अरे नारायण भगवान, पहले मैंने आपको बुलाया और आपने इस ग्राह का उद्धार कर दिया, ये कोई बात नहीं हुई। हाँ, ये अच्छी बात नहीं हुई। उसी समय भगवान ने कहा कि अरे मेरे भक्त, कोई व्यक्ति अगर मेरा भक्त वैष्णव बन जाता है तो उसका उद्धार तो पहले से ही है। उसका उद्धार तो
पहले से ही है, परंतु कोई मेरे भक्त के चरणार बिंदों को पकड़ लेता है तो सबसे पहले मैं नारायण उस भक्त को तारता हूँ जो भक्तों के चरणों को पकड़ लेता है। इसलिए हे हाथी, हे गज, मैंने पहले तुम्हारा उद्धार नहीं किया, सबसे पहले मैंने भक्त के चरणों को पकड़ने वाले उस ग्राहक का उद्धार किया। दोनों के दोनों गजग्राह आज अचानक से भगवान के दूत बन गए और सदा सदा के लिए कन्हैया के साथ वैकुंठ चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की।